बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई अचानक रुकने से होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। शहर के कई छोटे और बड़े होटल अब गैस के बिना काम करने को मजबूर हैं। कुछ जगहों पर रसोई में लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाया जा रहा है। होटल के कर्मचारी आसपास के इलाकों से लकड़ियां जुटा रहे हैं ताकि किसी तरह खाना बन सके और ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। होटल मालिकों का कहना है कि गैस की कमी के कारण काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े हालात की वजह से गैस की वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसका असर अब भारत के कई शहरों में भी दिखने लगा है। होटल एसोसिएशन ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर सप्लाई जल्दी ठीक नहीं हुई तो कई होटल बंद करने पड़ सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वे आखिरी समय तक काम चलाने की कोशिश करेंगे। इस समस्या का असर उन छात्रों, कामगारों और आम लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है जो बाहर होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगर जल्द सप्लाई ठीक नहीं हुई तो शहर में खाने पीने की दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और वहां से 85 से 90% एलपीजी आती है। युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आई है, जिसके चलते भारत ने घरेलू गैस को प्राथमिकता दी है, लेकिन इससे कमर्शियल सिलेंडर काफ़ी प्रभावित हुए हैं। 7 मार्च 2026 को भारत सरकार ने तेल कंपनियों को ज़्यादा एलपीजी बनाने के आदेश दिए हैं। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन कमर्शियल पर भी इसका असर अभी से ही दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर एलपीजी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक था। 9 मार्च 2026 को बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान किया। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष पीसी राव ने कहा कि सोमवार से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। तेल कंपनियों ने ऐसा वादा किया था कि पहले 70 दिनों तक कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन एलपीजी की सप्लाई अचानक बंद हो गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 10 मार्च से होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। शहर में लाखों लोग होटलों पर निर्भर हैं, जैसे छात्र, कामगार और बुजुर्ग। एसोसिएशन ने कहा है कि यह ज़रूरी सेवा है और सरकार को तुरंत इसे लेकर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। उसी दिन कई होटल में गैस खत्म होने की खबर भी निकलकर सामने आई। सिर्फ 10% होटलों को ही सप्लाई मिली है, बाकी में स्टॉक कम था। कुछ होटलों ने तो अपने मेन्यू को ही छोटा कर दिया है। डोसा, इडली जैसे गैस ज़्यादा लगाने वाले खाने को बनाना ही बंद कर दिया है और अब होटलों में सिर्फ चाय, कॉफ़ी, सैंडविच और हल्का नाश्ता दिया जाने लगा है। 10 मार्च 2026 को ये संकट और भी ज़्यादा बढ़ गया। बेंगलुरु के कई होटल्स में होटल कर्मचारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते दिखे। कुछ होटलों में लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाना शुरू हुआ। स्टाफ ने आसपास के इलाकों से लकड़ियों का बंदोबस्त किया। कुछ जगह चारकोल का भी इस्तेमाल किया गया। यह देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। होटल मालिकों ने कहा कि गैस ना होने की वजह से हमें पुराने तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। रसोई चलानी ज़रूरी है, वरना बिजनेस ही बंद हो जाएगा। एसोसिएशन ने पहले होटलों को बंद करने की बात कही थी, लेकिन बाद में फैसले को बदल दिया। पीसी राव ने कहा कि होटल बंद नहीं होंगे, आखिरी बूंद तक खाना बनाएंगे और सर्व करेंगे। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर थी जो रोज़ बाहर के खाने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है। कई जगह सीमित मेन्यू ही चल रहा है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरियों को ज़्यादा एलपीजी बनाने के आदेश दिए। घरेलू गैस और ज़रूरी सेवाओं जैसे अस्पतालों को सप्लाई जारी रखी गई है, लेकिन कमर्शियल होटलों के लिए अभी रुकावट थी। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अन्य शहरों में भी यही हाल था। वहाँ भी होटल लकड़ी या कोयले पर ही खाना बना रहे थे। 11 मार्च 2026 तक स्थिति लगभग वैसी ही थी। बेंगलुरु में कुछ होटलों में लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा था। कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिसमें होटल के स्टाफ मेंबर लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर जाते हुए दिखाई दिए। लोग इसे ईरान युद्ध का सीधा असर बता रहे थे। होटल उद्योग ने सरकार से तुरंत मदद मांगी। एसोसिएशन ने कहा कि छोटे होटलों का स्टॉक 1-2 दिन का ही बचा है, जबकि बड़े होटलों का 1 हफ्ते का है। अगर सप्लाई नहीं आई तो ज़्यादा बंदियां हो सकती हैं। यह संकट दिखाता है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध भारत में लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। होटल मालिक परेशान हैं क्योंकि उनका बिजनेस कम हो रहा है। ग्राहक भी मुश्किल में हैं। कई जगहों पर पुराने स्वाद वाले खाने मिल रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी है। उम्मीद है कि जल्दी गैस की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। तब तक होटल वाले अलग अलग तरह के जुगाड़ से काम चला रहे हैं। सरकार घरेलू गैस को प्राथमिकता दे रही है ताकि आम लोग इससे प्रभावित ना हो, लेकिन फिलहाल कमर्शियल सेक्टर को राहत की ज़रूरत है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।